प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग वो मेरे YouTube चैनल में बने रहे हैं और बहुत सारे मेरे प्यारे भाई बहन लोग उसको सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, शेयर किए हैं। और मैं आज आप लोगों को उसी कड़ी में जो संदेश देता हूँ, मैं ऐसा रखता हूँ कि आप लोगों को ये आज का संदेश बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि क्रिसमस का समय है। इसलिए आप जरूर इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी पहुंचाइए। मित्रों, आज क्रिसमस का समय आ रहा है और क्रिसमस का समय को आनंद का समय कहा जाता है। क्यों? इसके विषय में आप लोग जानने को पाएंगे और इसके संदर्भ में मैं 4 बातों को लेके आता हूँ। पहला, स्वर्गदूतों के विषय में, दूसरा गलीलियों के विषय में, तीसरा बेथलेहम के विषय में जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और चौथा, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह उद्धार करता है, इसके विषय में आपको संक्षिप्त में बताने चाहता हूँ। आइए, आज के लिए जो वचन रखा गया है उसको सुनिए। जैसा लिखा हुआ है लूका सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका 10 और 11 वचन। मेरी वाइफ रोशन तिलक, आप लोग मेरे पढ़ के सुनाइए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। धन्यवाद। इस वचन को जब हम खंड खंड करके सुनने के लिए जाएंगे तो प्यारे मित्रों, हमको उस सीन में एक स्वर्गदूत दिखाई देगा। और वह स्वर्गदूत कौन है? परमेश्वर का के द्वारा भेजा गया एक जन है, जो आके स्वर्ग का परमेश्वर का संदेश को पहुंचाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये स्वर्गदूत जो है, ये इससे पहले यदि हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार का 1 अध्याय उसका 28 वचन में, उसमें इस प्रकार लिखा है कि आनंद और जय तेरी हो, प्रभु तेरे साथ है। इस संदेश को वही दूत जिसका नाम है गब्रिएल अपना परिचय दिया है, और वो उसी ने उन्हें ये संदेश दिया था, आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर, तुम्हारे साथ परमेश्वर है, उसका अनुग्रह साथ है। और वही स्वर्गदूत आके गलीलियों को इस संदेश को देता है। इसलिए मैं आप लोगों को गलीलियों के विषय बताना चाहता हूँ। गलीली कौन है? गलीली उस समय के लोगों में से सबसे निचले दर्जे के लोग होते थे, नेग्लेक्टेड होते थे, उनका कोई परिचय नहीं होता था, वो उनको समाज में जगह नहीं था, लेकिन ये लोग जंगलों में रहते थे, अपना भेड़ बकरी के झुंड को रक्षा करते थे। और ऐसे लोगों को स्वर्ग का परमेश्वर संदेश भेजता है और कहता है, डरो मत। क्यों डर रहे थे लोग? इसलिए ये लोग डर रहे थे कि स्वर्ग का परमेश्वर का रोशनी वहां आ गया था, शकीना आ गया था, और इसलिए उस गलीली लोग स्वाभाविक रूप से वो वे डर रहे थे। लेकिन स्वर्गदूत उन्हें तसल्ली देके कहता है, डरो मत। या तो पृथ्वी की बड़ी बड़ी सिटी में, शहर में नहीं, लेकिन वो छोटा सा गांव बेथलेहम में, प्रातः में उसका जन्म हुआ। जब मनुष्य परमेश्वर का दर्शन और विजन या उसका प्रकाश को पाता है तो डर जाता है। तो स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं ये गलीली लोग साधारण व्यक्ति थे, ये लोग जो अपने झुंड की रक्षा कर रहे हैं डर गए हैं। और स्वर्गदूत ने उन्हें तसल्ली देके कहता है, हिम्मत देके, साहस देके कहता है, डरो मत। क्यों डरो मत? क्यों नहीं डरना है? क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। छोटे सुसमाचार नहीं, बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। क्या सुसमाचार है? कि आज दाऊद के नगर बेथलेहम में एक बालक जन्मा है, और वही मसीह और प्रभु है। हालेलुया। यही संदेश को स्वर्गदूत ने गलीलियों को दिया। प्यारे मित्रों, इसलिए मैं गलीलियों के विषय बताया। तीसरी बात है उस संदेश के विषय में, बड़ी आनंद का सुसमाचार। देखो, क्रिसमस आनंद का समय, और इसलिए ये छोटी आनंद की बात ये नहीं है, ग्रेट टाइडिंग ऑफ जॉय, और बड़ी आनंद के सुसमाचार है। क्योंकि इस जगत में स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य बन के आया। मनुष्य के लिए कोई उद्धार का या तो बचने का उपाय नहीं था,
इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 21 से 23 तक में हम लोग इस प्रकार से पाते हैं। और वहां पर लिखा हुआ है कि एक बालक उत्पन्न होता है, मरियम को संदेश दिया गया दूत की तरह, और उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब होता है, अर्थ होता है उद्धार करता। वो आपने लोगों को वो पाप से बचाएगा। देखिए प्यारे मित्रों, पाप से कोई बच नहीं सकता। इसलिए वचन में लिखा हुआ है रोमी उसका 3 अध्याय 23 में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और वो परमेश्वर आप ही उपाय किया था और उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो जिसका नाम उसने बताया यीशु। यीशु का मतलब होता है उद्धार करता। वो अपने लोगों को पाप से छुड़ाएगा। इसी बात को यदि हम देखेंगे, लगभग 700 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने बताया था, उसको हम लोग सुनेंगे। और वचन इस प्रकार लिखा है, यशायाह उसका 7 अध्याय का 14 वचन को सुनेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। और वही परमेश्वर है उद्धार करता। और उसका नाम भी यशायाह नबी के द्वारा प्रकट किया गया था। यशायाह 9 का 6 और 7 वचन को मैं मेरी वाइफ को पढ़ने के लिए कहता हूँ, उसको पढ़ के सुना दीजिए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। देखिए, यही वचन ऐसे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा था, जिसके विषय में हम लोग पाते हैं इसका क्या नाम होगा। अब एक वचन को मैं आप लोगों को दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूँ। मीका नबी ने भी इसी प्रकार से, वो कहाँ जन्म लेगा, वो उसका जन्म का स्थान है बेथलेहम, जिसको पुराने नियम में, पुराने दिनों इफ्राता कहा जाता है। हम उसको भी सुनेंगे। मीका उसका 5 अध्याय मैं पढ़ने के लिए कहूंगा, 1 वचन और 2 वचन, उसके बाद 4 और 5 वचन। चलिए मीका नबी के द्वारा जो प्रकाशन दी गई थी उस वचन को हम सुने। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। वह शांति का मूल होगा। हाँ, वह शांति का मूल होगा। वह अपने लोगों को रखवाली चरवाही करेगा। इसलिए तो भजन संहिता 23 में हम लोग कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो ऐसा चरवाहा, ऐसा रखवाला जो अपने भेड़ों को नाम ले लेके पुकारता है। वो अच्छी अच्छी चराइयों में वो चराता है। वो है यीशु मसीह। और वही आज हम लोग देख रहे हैं कहाँ पैदा हो रहा है। एक छोटा सा जगह बेथलेहम, जो जिसको इफ्राता भी कहा जाता था, और उस बेथलेहम का अर्थ होता है रोटी का घर। और वहां पर यीशु मसीह का जन्म होता है। कहां पर? बेथलेहम में, एक कोहाल के चरनी में वो जन्म के बाद रखा जाता है। और इसीलिए वचन अगर यदि हम उसी लूका रचित सुसमाचार का और 2 अध्याय आगे देखेंगे तो हम लोग को मिलता है कि गढ़ी जी वहां जाते हैं। उनको सदूत ने बताया कि तुम उसे कपड़े में लपटे हुए चरनी में पाओगे, वही उसका पता होगा, एड्रेस होगा। और चलो लोग ने जाकर और गलीलियों ने वहां पर जाके इन
बातों को देखा और वहां से धन्यवाद देते हुए लौट गया। प्यारे मित्रों, इसलिए यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम जो रोटी का घर है, यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा, मैं जीवन का रोटी हूं। हालेलुया। और वहां पर उसका जन्म होता है। वो इस्राएल देश में, या तो पृथ्वी की बड़ी बड़ी सिटी में, शहर में नहीं, लेकिन वो छोटा सा गांव बेथलेहम में, प्रातः में उसका जन्म हुआ। अब वो एक नाना बालकों के जन्म हुआ और उसको कहां रखा गया? एक गौशाला में, एक चरनी के ऊपर कपड़े में लपटा के उसको रखा गया है। और वो कौन है? वही मसीह और प्रभु है। वो उद्धार करता है, वो ही मसीह है और प्रभु है। मसीह का अर्थ होता है अभिषिक्त है। प्रभु का मतलब होता है मास्टर है, स्वामी है, राजा है। तो वही नाना बालक जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी, वो साधारण नहीं है। उसके हाथ में राजदंड होगा, वो अभिषेक से परिपूर्ण होगा, लोगों को वो पाप से वो मुक्ति दिलाएगा, बीमारी से चंगा करेगा, वो अनंत मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया। प्यारे मित्रों, इसलिए आज हमें याद रखना है, पहला है संदेश स्वर्गदूत ने दिया, उसने कहा कि मैं तुझे बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। तो पहली बात है, ये क्रिसमस आनंद का सुसमाचार है। उसके साथ साथ हमने सुना कि स्वर्गदूत कौन होते हैं, हमने सुना गलीली कौन लोग थे और गलीलियों ने क्या किया, हमने सुना कि वो कौन सा जगह में, दाऊद का नगर बेथलेहम है, और बेथलेहम का अर्थ देखे, और वही मसीह और प्रभु है। यदि आज हम वचनों को याद करेंगे, वही एकमात्र यीशु मसीह है जो जगत का उद्धार करता है। इसलिए लिखा है, आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा कि हम उद्धार पा सके। इसलिए प्यारे मित्रों, यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है, वो हमारा प्रभु है, और कोई दूसरा प्रभु, कोई दूसरा स्वामी परमेश्वर नहीं है। इसलिए आइए आज हम क्रिसमस को इस प्रकार से वचन के द्वारा मनाएं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे सो नाश न होए परंतु अनंत जीवन पाए। आज यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, रोमी उसका 10 का 8, 9, 10 में लिखा है, वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे हृदय में, ये विश्वास का वचन है। यदि तू यीशु को प्रभु जान के अपने मुंह से अंगीकार करे और हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चित उद्धार पाएगा। धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास करें, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। आइए आज हम यीशु मसीह को विश्वास करें कि वो हमारा परमेश्वर है, प्रभु है, वो हमारा एकमात्र मसीहा और प्रभु है, और कोई दूसरा नहीं। और आज हम इस घोषणा करें कि हमारे पाप के लिए मर गया और धार्मिकता के लिए जी उठा, और वही यीशु मसीह आने वाला है। ये किस्मत का समाचार। परमेश्वर हम सबको बहुत बता सकते। आइए प्रार्थना करें। पिता, जो वचन आज आपने हमें दिया, प्रभु जी, इसे हम आज ग्रहण करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन जितने लोग सुने हैं, सबों को आशीष करें, और इस साल क्रिसमस वचन के अनुसार बहुत बहुत आनंद का सुसमाचार करने पाए, क्योंकि मसीह यीशु आया है और एक दिन मसीह यीशु आने वाला है, और उस दिन वो न्यायी बन के आएगा छोटा वाला करके नहीं। उसके इंतजार में आज हम लोग हैं। आज हम लोग सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, आशा रखें कि परमेश्वर हमें दुल्हन बना के स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। प्यारे मित्रों, आज का इस संदेश को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि बहुतों के पास सुसमाचार पहुंचने पाए। और नए व्यूअर्स लोगों को मैं निवेदन करता हूं कि जो बेल आइकॉन है वो दबाइए, ताकि मेरा जो यूट्यूब में जो एपिसोड चलता है आपके पास समय बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।